सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हूं रिंकू कुमार प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि पिगरी फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लें और अपने फार्म को बंद होने से कैसे बचाएं। क्योंकि आज की डेट में अगर आप पिगरी फार्म खोलना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी यूट्यूब पर या सर्च करके देख रहे होंगे कि पिगरी फार्म कैसे खोला जाए, या किसी फार्म वाले से भी आपने बात करी होगी। हो सकता है आपने कहीं विजिट भी किया होगा, हो सकता है आपने ट्रेनिंग भी ली होगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट कवर करने वाला हूं कि आप अपने फार्म को कैसे प्रॉफिट में ले जा सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस से मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि पिगरी फार्म एक ऐसा व्यवसाय है जो इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं। हर साल नए फार्म खुलते हैं, हर साल नए फार्म बंद भी होते हैं। फार्म ऐसे भी हैं जो जिन्होंने 10 मादा से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, आज बहुत बड़े लेवल पर पिगरी फार्म को कर रहे हैं। बहुत ऐसे फार्म हैं जिन्होंने 50-50 मादा से स्टार्ट किया था और आज बंद हो चुके हैं। क्या क्या कारण हैं और क्या क्या सावधानी का आपको ध्यान रखना है पिगरी फार्म में, और कैसे आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट इस बिज़नेस से ले सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी बात कवर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पिगरी के रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, नई नई जानकारी आपको देता रहता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले इस बिज़नेस की आपको बगैर ट्रेनिंग की इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना है। आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है साथियों। आप चाहें प्राइवेट सेक्टर से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप सरकारी सेक्टर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी भी सेक्टर से इस बिज़नेस की ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस बिज़नेस की आप शुरुआत करें। सबसे नंबर 1 पॉइंट यही है, आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। जितना हो सके आपको फार्म विजिट करें। आसपास जितने भी फार्म हैं, आपको जहां तक आप जा सकते हैं फार्म विजिट करने के लिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप इकट्ठी करके इस बिज़नेस की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको इस बिज़नेस में बहुत कम समस्या आएंगी। नंबर 2 की बात करें तो साथियों, इस बिज़नेस में सबसे पहले लोग धोखा कहाँ पर खाते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि इस बिज़नेस को कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, इस बिज़नेस को आप 1 लाख रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो आपके पैसे के ऊपर है कि आपके पास कितना बैकअप है और कितने लंबा समय इस बिज़नेस में आप दे सकते हैं। सबसे नंबर 1.2 यही है कि आप सही मैनेजमेंट पैसा का नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, तो आपका बैकअप जो वो फेल हो जाता है और आखिर में आके इस बिज़नेस को फिर बंद ही करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, दिखावा दिखाने के लिए अपने फार्म को बनवाने में ही 3-4 लाख रुपए लगा देते हैं। पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं और दुनिया भर का पैसा स्ट्रक्चर में लगा देते हैं। उसके बाद वो कुछ जानवर लेके आते हैं और उसके बाद उनके पास जो पैसा बचता है, महीना 2 महीना 3 महीना खवाने के बाद जो बैकअप ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो आगे बिज़नेस को नहीं चला पाते और अपने ही माल को उल्टा सीधा सेल करने के बाद फिर बोलते हैं कि इस बिज़नेस में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पॉइंट आता है आपको, यानी जो पैसा आपका है उसको आप 3 जगह डिवाइड कीजिए। जो भी पैसा है आपके पास, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, उसको 3 जगह डिवाइड कर दीजिए। एक हिस्सा का पैसा आप अपने स्ट्रक्चर में लगाइए और एक हिस्सा का पैसे से आप जानवर खरीदिए और एक हिस्सा के पैसा को आप बैकअप में रखिए। ये इस तरह से 3 आप डिवाइड करेंगे तो आपका बैकअप कभी फेल नहीं होगा और आपका फार्म रनवे पर चला जाएगा। नंबर 3 पॉइंट होता है बिजनेस की, जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपना फार्म बना लेते हैं और इस बिज़नेस की हम ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, और हमारा जो बंद होने का कारण होता है फार्म का, वो होता है हमारा सही ब्रीड का चुनाव नहीं करना। इस बिज़नेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 80% फार्म को चलाने का योगदान जो होता है वो ब्रीड का होता है साथियों। अगर आपके फार्म पर अच्छी ब्रीड आती है तो आप फार्म को अच्छा चला सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके फार्म पर ब्रीड ही गलत आ गया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है उस ब्रीड को आपको सेल भी करना पड़ जाए। स्टार्टिंग में ही आपको फार्म के जहाँ पर प्रॉफिट की ओर जाना था बिज़नेस, और वहाँ पर आपका लॉस की ओर चला जाता है। तो आप अपने बिज़नेस को जब स्टार्ट करें, अपना स्ट्रक्चर बना लें, जब ब्रीड लेने आप जाएं तो वहाँ से
किसी अच्छे बंदे को, नॉलेजेबल बंदे को आप लेके जाएं ब्रीड के लिए। 10 मादा की जगह आप 5 ही मादा लाएं, लेकिन अच्छी ब्रीड लेके आएँ जिससे आप अच्छा अपने बिजनेस को चला सकें। और इस धंधे में किसी दलाल के थ्रू आप ब्रीड ना लें। आप कटिंग का माल सेल कर सकते हो दलाल के थ्रू, कटिंग का माल ले सकते हो, लेकिन ब्रीड के लिए किसी दलाल को आप बीच में ना लें तो ही अच्छा होगा, नहीं तो आपको ब्रीड बिल्कुल अच्छी नहीं मिलने वाली है। उसके बाद होता है साथियों अपने फार्म पर ही प्रोडक्शन करना। अगर आपके फार्म पर सही प्रकार से प्रोडक्शन होता है तो आपका फार्म 110% प्रॉफिट में जाता है। अगर प्रोडक्शन ही गलत होता है और सही समय पर नहीं होता, यानी साल में 2 बार प्रोडक्शन होता है तो आपका प्रॉफिट में फार्म जाता है। 2 साल में 5 बार प्रोडक्शन होता है आपकी मादा का तो आपका फार्म प्रॉफिट में जाता है। अगर साल में 3 बार या 2 साल में 6 बार होता है तो आपका जो फार्म है लॉस में जा सकता है। या एक बार होता है साल में एक बार तो लॉस में जा सकता है। यानी प्रोडक्शन में ज़्यादा भी आपको प्रोडक्शन नहीं लेना है और आपको कम भी प्रोडक्शन नहीं लेना है। इनकी हेल्थ बनी रहे बच्चों की, और जिस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाए उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन लेना है। ये भी एक कारण होता है फार्म बंद होने का। साथियों प्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। बगैर प्रोडक्शन के फार्म को आप लंबे समय तक और मल्टीपल बिजनेस में नहीं ले जा सकते। उसके बाद होता है साथियों इस बिज़नेस में लास्ट स्टेप होता है, ये होता है मार्केटिंग का। बिजनेस जो आपका फार्म बंद करने का योगदान होता है सही मार्केट नहीं करना। अगर आप मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, आपने पशु तो आपने पाल लिए, आपने प्रोडक्शन भी कर लिया, आपने कटिंग का माल भी तैयार कर लिया, लेकिन उसको सही जगह सही रेट से सेल नहीं करना, ये भी एक नुकसान है। अगर आप सही मार्केटिंग करते हैं, सही लोगों से कांटेक्ट होता है, आपका माल सही रेट में जाता है तो आपका फार्म 110% प्रॉफिट में जाता है और मल्टीपल बिजनेस भी बन जाता है। तो साथियों ये 4-5 कारण हैं, इसको आप ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको बगैर ट्रेनिंग लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा, आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएं जितना पैसा है आपको 3 जगह उसको डिवाइड कर दें। उसके बाद चौथा होता है कि आपको सही ब्रीड का चुनाव करना। आप किसी जानकार बंदे को ब्रीड का ही माल लाएं, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा जहां भी ब्रीड का माल लेके आएँ होटल वेस्ट का माल ना लाएं, ड्राई फीड का ही ब्रीड का माल लेके आएँ तो आपके फार्म पर लायबिलिटी कम आएगी और जल्दी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद होता है साथियों यहाँ पर प्रोडक्शन करना, अपने फार्म पर सही से मादा को क्रॉस कराना, मादाओं से बच्चा लेना, टाइम पर उनकी वीनिंग करना, टाइम पर उनको कटिंग का माल तैयार करना, और लास्ट स्टेप होता है जो अपने ही माल को सही मार्केट में सेल करना। अगर आप सही मार्केट में अच्छे दाम पर जो रेट चल रहा है मार्केट में उस रेट पर आप सेल कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट बिजनेस बन जाता है। ये 5-6 कारण होते हैं जिससे आप अपने फार्म को अच्छे रनवे पर मल्टीपल बिजनेस में ले जा सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी आज की पे। ये 5 बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका फार्म कभी भी बंद नहीं होता है और आपका फार्म जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस में चला जाता है। तो साथियों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।